नमस्कार, स्वागत है आपका। और ये न्यूज़ शायद आपने देखी होगी कि उत्तराखंड में जो लोअर पीसीएस है उसके बारे में छपी हुई थी। यहाँ पे जो मेंस परीक्षा है उसका पैटर्न चेंज कर दिया गया है। तो पिछले साल तक जो लोअर पीसीएस की परीक्षा होती थी वो 400 नंबर की होती थी, अभी 675 नंबर की हो गई है। कुछ और छोटी छोटी बातें इसमें लिखी हुई हैं आरक्षण के बारे में कि और फॉर्म वगैरह करने के बारे में। तो इनके बारे में इस वीडियो में हमें बात करनी है कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस के सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। दूसरा, कब तक आने की संभावना है और आपको तैयारी करनी है तो किस चीज पे फोकस करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैटर्न में चेंज क्या हुआ है, टॉपिक पे आते हैं सीधा। जो पुराना पेपर था वो ये था, यानी प्री में आपके 150 मार्क्स का आता था, जिसमें 50 मार्क्स एप्टीट्यूड वाला पोर्शन, 100 मार्क्स आपका जीएस प्लस उत्तराखंड वाला जो पोर्शन है वो होता था। मेंस में 400 मार्क्स के थे, 200-200 मार्क्स के दो पेपर आते थे, और एक इसमें हिंदी और एसए वगैरह का होता था और एक होता था आपका जीएस का, और इंटरव्यू 50 मार्क का। ये पुराना पैटर्न था। इसको उन्होंने चेंज करके किया क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्री वैसे का वैसा रखा है। प्री में देयर इज नो चेंज, ठीक है, जैसा पहले था वैसा बाद में है। मेंस में सब्सटैंशियल चेंज किया गया है। मेंस अब 600 नंबर का हो गया। इस 600 नंबर में क्या क्या है, चार चीजें, चार अलग अलग पेपर। तो दो से पेपरों की संख्या चार हो गई है। नंबर वन, एक पेपर हिंदी का आपका एक्स्ट्रा रहेगा 100 मार्क्स का, ठीक है। दूसरा, एसए का पेपर अलग कर दिया गया है, ये भी 100 मार्क्स का है। तीसरा, जीएस 1 का पेपर, और चौथा जीएस 2 का पेपर। इस जीएस 1 जीएस 2 में उत्तराखंड की जीएस भी इंक्लूड रहेगी और बाकी जीएस भी इंक्लूड रहेगी। और इंटरव्यू में उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, 75 मार्क्स का उन्होंने इंटरव्यू बना दिया है। अब देखा जाए तो इस पैटर्न में और पुराने पैटर्न में बेसिकली जो चेंजेस हुए हैं उसके बेसिस पे हमें थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। क्यों बदलनी पड़ेगी वो बता देता हूं। सबसे पहले, उत्तराखंड के पीएससी के जितने भी मेन एग्जाम होते हैं उन सब में पर पेपर में देयर इज अ मिनिमम मार्क्स की एक लिमिट रहती है। ये केवल अपर पीसीएस के लिए नहीं है, लोअर के लिए भी होती है, ठीक है। तो पहले जहां आप हिंदी और एसए के लिए एक साथ तैयारी करते थे, अब आपको इसमें अलग अलग मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे। ये उनके लिए स्पेशल है जिनकी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है, ठीक है। तो हिंदी पे आपको फोकस करना पड़ेगा यहां पे। दूसरा, एसए में एसए लिखने का कुछ तरीका होता है। हिंदी में मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। हिंदी अगर आपने पढ़ ली ना, तीनों पोर्शन उसके पढ़ लिए आपने, उसका फॉर एग्जांपल वोकैबुलरी वाला पोर्शन पढ़ लिया, ग्रामर वाला पढ़ लिया, और जो कंपोजिशन और जो अपठित गद्यांश वगैरह कर लिए, मार्क्स कटते नहीं ज्यादातर, क्योंकि एक एक नंबर, आधे आधे नंबर के भी क्वेश्चन होते हैं, आराम से नंबर आ जाते हैं। एसए में मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। क्यों? लंबा होता है, 500-600 वर्ड्स का, अगर मिनिमम 600 वर्ड्स का तो होता ही है, ठीक है। और उसमें मार्क्स इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए आपको स्पेशली अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छे से एसए लिखना पड़ेगा अलग से। जीएस 1 और जीएस 2, ये जो दो पेपर हैं, इनके बारे में कोई सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है। प्री में ऑब्वियसली आपका जो पैटर्न था वैसे ही चल रहा है, तो कोई आपको स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी है। मेंस में थोड़ा और लिखना है, और जो मैंने बता दिया हिंदी और इससे अलग अलग करना है। अब जीएस 1 जीएस 2 के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मतलब अभी तक उन्होंने सिलेबस रिलीज नहीं किया। हिंदी एसए का भी रिलीज नहीं किया है, लेकिन अजम्पशन ये है जैसा इन्होंने अपर में किया वैसा ही लोअर में भी करेंगे। यानी सिर्फ पेपर को दो पार्ट्स में तोड़ देंगे। अगर कोई चेंज भी होगा, बहुत ही सुपरफिशियल चेंज होगा, थोड़े बहुत एक आध टॉपिक ऊपर नीचे कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जीएस 1 जीएस 2 के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे अपर में इन्होंने जीएस 1 से लेकर के पहले जो पेपर होते थे जीएस के पेपर्स, अभी क्या जीएस के 6 पेपर कर दिए, जिसमें 2 उत्तराखंड का और 4 अपने बाकी जीएस के हो गए हैं, जैसे यूपीएससी में होते हैं। वैसे तो नहीं करेंगे, न उस लेवल के, न उस सिलेबस के, लेकिन फिर भी कुछ चेंजेस मुझे लगता है जीएस 1 जीएस 2 में होंगे। कुछ तो डिफरेंस रखेंगे ना, कि जीएस 1 में ये पढ़ेंगे, जीएस 2 में ये पढ़ेंगे। तो क्या है अभी कुछ नहीं पता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें उत्तराखंड का पोर्शन ये सब्सटैंशियल रखने वाले हैं, बिकॉज दैट हैज बीन द पॉलिसी। अभी तक अगर आप पेपर देखोगे, हाल के वर्षों में जो पेपर के पैटर्न में चेंज हुआ है, इन्होंने किया क्या है, उत्तराखंड के जो पोर्शन है उस पर ज्यादा फोकस किया है। तो मेरी सलाह ये रहेगी, अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हैं प्री की, तो प्री में तो उत्तराखंड आता भी बहुत है, ठीक है। पिछले साल 40 से ऊपर क्वेश्चन आ गए थे,
मेंस में भी उत्तराखंड अच्छा आ सकता है। तो इसके लिए जिस भी मीडियम से हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, उत्तराखंड की अच्छी तैयारी रखना। बाकी मेंस के लिए ऑब्वियसली हिंदी और एसए की तैयारी तो आपको अच्छे से करनी ही है। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि भाई ये पेपर आएगा कब? मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, कम से कम पीएससी में तो नहीं है, लेकिन जो प्रशासन में, शासन में अपने स्टूडेंट्स भी हैं और जो जहां से थोड़ी बहुत खबर पता चल जाती है, वो ये है कि लोअर का जो आने वाला है उसमें बहुत समय नहीं लगेगा। एक रीजन था, वो अभी तक रुके हुए थे, और वो था पेपर सॉरी ये जो अधियाचन पिछली बार गया था यूकेपीएससी को, उस पर रोक लग गई थी क्योंकि कोर्ट ने स्टे दे दिया था। आपको पता ही है वो आरक्षण वाला केस वहां पे चल रहा है। वो स्टे केवल अधियाचन पे था, उस अधियाचन पे था। अब क्या हुआ है, 22 को, इस साल जो इस महीने 22 को फिर से सुनवाई हुई थी। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उसमें फाइनल क्या हुआ, मैंने उसका अभी तक जो आप कहते हैं ऑर्डर है नहीं पढ़ा है, ठीक है। लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि उन्होंने स्टे करने से मना कर दिया, बोला कि यू कैन गो अहेड, भर्तियों के साथ आप करते रहो, ये केस चलता रहेगा, भर्तियां भी चलनी चाहिए। जो उसका मजमून है वो कुछ इस तरीके का है। तो लोअर पीसीएस की भर्ती के लिए पहले ही हमें पता है 117 पोस्ट आ रखी हैं गवर्नमेंट के पास में, अब दोबारा मांगी गई है डिपार्टमेंट से, और कहा गया है कि इसको नवंबर दिसंबर में जल्दी से जल्दी इनके पास में आ जाए और उसको निकाल दिया जाए। ये सूचना मिली है कि लोअर पीसीएस का जल्दी ही रिलीज हो सकता है, दिसंबर तक रिलीज हो सकता है, ठीक है। अपर पीसीएस के लिए भी उसी सोर्स से मुझे थोड़ी सी सूचना मिली है। अब मुझे नहीं पता वो कितनी रिलायबल है, लेकिन मैं आपके सामने रख देता हूं जैसे मुझे मिली। मुझे ये पता चला है कि ये टाइम पे जो मेंस हो रहे हैं, इसकी वजह से अब इनका ये ट्राई ये कर रहे हैं कि हर साल पीसीएस के एग्जाम कराए जाएं। जैसे यूपी में पहले हर साल नहीं होते थे या थोड़े लेट होते थे, रेगुलर हो गए, बिहार में रेगुलर हो गए, हिमाचल में रेगुलर है, सोचा ये जा रहा है कि उत्तराखंड में भी रेगुलर कर दिया जाए। हो सकता है कि अपर पीसीएस का भी अगले साल अर्ली, इतनी जल्दी तो नहीं आएगा, मेरा सेंस ये बोलता है कि मार्च अप्रैल के पहले नहीं आएगा, लेकिन आ सकता है, ठीक है। तो खैर चिंता की बात नहीं है। अगर आप लोअर की तैयारी कर रहे हैं तो अपर की तैयारी, और अपर की तैयारी कर रहे हैं तो लोअर की तैयारी साथ में होती है। दोनों में एक्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान करना। लोअर पीसीएस में वो लोग निकलते हैं जो ज्यादातर यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी कर रहे होते हैं। लोअर पीसीएस में ग्रुप सी की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो आप प्री निकाल सकते हो, लेकिन आपका मेंस निकलना कठिन हो जाएगा क्योंकि वहां अप्रोच डिफरेंट होती है। तो लोअर और अपर की तैयारी अलग अलग मत करना। लोअर और अपर की तैयारी जहां से भी करोगे एक साथ ही करना। हमारे पास करनी, हमारे पास कर लेना, नीचे नंबर दिया हुआ है, कांटेक्ट कर लेना। जितनी आपकी हेल्प हो सकती है उतनी की जाएगी, अपने पास में कोर्सेज वगैरह अवेलेबल हैं। लेकिन जहां से भी कर रहे हो लोअर अपर की अलग मत करना, एक साथ ही करना। और मेरी बात मानना, किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट से पूछ लेना, या फिर इसी चैनल पे बहुत सारे कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज पड़े हुए हैं, उनको आप देख लेना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन, बाय बाय।